गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फुएंटेस। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर रीड करें, हम लोग ये बिगिनिंग का पैराग्राफ पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डू यू हैव फेथ इन गॉड? यस आई डू। क्या तुमको लगता है कि कभी तुम कुछ भगवान से मांगे हो और भगवान ने वो पूरा कर दिया है? हाँ, ऐसा हमको लगता है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमको लगता है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, बट फिर भगवान से मांगते हैं और बहुत नेचुरली वो चीज़ फिर पूरा भी हो जाता है, मतलब वो काम हो जाता है। It's good. We should have faith in God. Lenshaw is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lenshaw's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो लेंशो एक फार्मर रहता है और जब उसके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं तो वो भगवान को लेटर लिखता है उसको पैसा देने के लिए। तो क्या भगवान उसको पैसा दे देते हैं? व्हाट डू यू थिंक? भगवान उसको पैसा दे दिए होंगे? नहीं, भगवान पैसा कैसे दे सकता है? क्यों? अभी तो तुम बोले कि भगवान से जो चीज़ मांगते हैं वो इम्पॉसिबल सा लगता है और वो हो जाता है, इसीलिए लगता है कि शायद वो भगवान ही किए हों। तो हो सकता है कि नहीं, लेंशो को भी। हम ऐसे किए हैं कि अगर हमको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम पास हो जाएं, पास हो जाएं, पास हो जाएं, तो हमको भी पास हो जाते हैं। लेकिन अब भगवान से पैसा थोड़ी मांगते हैं, भगवान थोड़ी पैसा ला के देंगे हमको। लेकिन हो भी सकता है कि कुछ हेल्प कर दें, बट उसका तो क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया होगा, उसका तो बहुत पैसा है, तो उतना पैसा कोई कहाँ से आ जाएगा? Okay, let's see what happens in this story. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Have you ever gone to post office? नो, बट बैंक से ट्रांजेक्शन किए हैं मैम, जैसे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट नहीं, ऑफिस कभी जाना नहीं हुआ। पोस्ट ऑफिस कभी जाना नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस के अगल बगल से गुजरे हैं, बट काम नहीं किए हैं, अंदर जाके कोई पोस्ट लेटर नहीं भेजा। Okay, so now let's begin reading this chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenshaw, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं कि एक घर था और पूरे वैली में वो एकमात्र घर था जो कि किसी हिल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिचुएटेड था और इस हाइट से रिवर को देखा जा सकता था और मकई के खेत को देखा जा सकता था, राइप मकई के खेत को जिसमें कि काफ़ी फूल भी उगाए थे। और ऐसा लग रहा था, ऐसा हमेशा होता आया था कि ये गुड हार्वेस्ट ही देता था। और अब जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट था वो रेनफॉल का था, यानी कि या तो अच्छी बारिश हो जाए या कम से कम थोड़ी बारिश तो हो जाए। शावर का मतलब है लिटिल रेनफॉल और डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल। और जो लेंशो है, जो फार्मर है, वो अपने फील्ड्स को अच्छे से जानता था, बहुत नज़दीकी से जानता था और वो आज सुबह से ही केवल आसमान की तरफ देखे जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो चाहता था कि रेनफॉल हो जाए। तो आगे रीड करो। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. तो ये जो लेंशो है वो किसी वुमन से बात कर रहा है और बोल रहा है
कि अब हम लोगों को रेनफॉल मिलने वाला है। तो जो वुमेन रात के खाने का तैयारी कर रही थी वो लेंशो को रिप्लाई देती है कि हाँ, अगर भगवान चाहें तो। और वहाँ पे जो ओल्डर बॉयज़ थे वो लोग फील्ड के पास काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे वो खेल रहे थे हाउस के बगल में। तब तक ये जो वुमेन है जो खाना बना रही थी वो उन सबको आवाज़ देती है और कहती है कि खाने के लिए आ जाओ। रीड। It was during the meal that, just as Lenshu had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "There aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." तो जैसा कि लेंशो चाह रहा था, आफ्टरनून में काफ़ी भारी रेनफॉल होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगते हैं और नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड्स देखे जा सकते थे। यानी कि जो क्लाउड्स थे वो ऐसा लग रहा था कि अब रेनफॉल होने ही वाला है। एयर फ्रेश था और ये जो आदमी है लेंशो ये बाहर गया सिर्फ इस प्लेजर को, इस हैप्पीनेस को फील करने के लिए कि अब रेनफॉल हो गया है और वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे पड़ते हुए उसका प्लेजर एक्सपीरियंस कर रहा था। और अपने घर रिटर्न करने के बाद वो एक्सक्लेम करता है कि ये जो बारिश हो रही है, ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये एक्चुअल में कॉइन्स हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और जो छोटे रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn and its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो अब लेंशो काफ़ी सेटिस्फाइड था और सेटिस्फैक्शन के साथ वो अपने राइप कॉर्न के फील्ड को देखता है जिसमें फ्लावर्स भी थे और अब सब कुछ कवर्ड हो गए थे विद इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी सब कुछ भीग चुके थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। तो अब तूफान अचानक से आ गया और अब बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने लगा और ये ऐसा लग रहा था कि अब सिल्वर कॉइन्स पड़ रहे हैं क्योंकि जो हेल ड्रॉप्स होते हैं उनका कलर होता है वाइट, स्नो का कलर वाइट होता है बर्फ़ का। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। नैरेटर ऐसा लिख रहे हैं, राइटर ऐसा लिख रहे हैं। और जो बॉयज़ हैं, जो ओल्डर और यंगर बॉयज़ के बारे में बात किया गया है, वो लोग सब इस बर्फ़ को देख के अपना कलेक्ट करने चले गए क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग भी, क्योंकि काफ़ी कम ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ता है, तो हम लोग भी एक्साइटमेंट में वो बर्फ़ के टुकड़ों को कलेक्ट करने चल जाते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे ये लड़के भी कर रहे हैं। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो ये जो आदमी है लेंशो, उसको बुरा लग रहा था और उसको लग रहा था कि ये जल्दी से पास कर जाए, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक बर्फ़ पड़ते रहा गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, पूरे वैली पर। और उसका सारा कॉर्न का फील्ड वाइट हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि नमक से सब कुछ ढक गया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lensho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." तो अब यहाँ पे एक भी पत्ता ट्रीज पे नहीं बचा था। कॉर्न सारा डिस्ट्रॉय हो गया था,
फ्लावर्स जा चुके थे और लेंशो बहुत दुखी हो गया था। जब तूफान पूरा ख़त्म हो गया तो वो अपने फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने बेटों से कह रहा था कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। तो लोकस्ट्स वो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर लोकस्ट का बैड इफ़ेक्ट होता क्रॉप्स के ऊपर तो भी कुछ क्रॉप्स बच जाते, लेकिन ये हेल स्टोन्स की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और लेंशो बोल रहा है कि इस साल हम लोगों के पास मकई नहीं होगा खाने के लिए। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. तो वो रात बहुत ही सॉरोफुल था, बहुत ही दुख जैसा माहौल था और इन लोगों का सारा काम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। जो भी ये लोग फार्मिंग के लिए मेहनत किए होंगे, लगाए होंगे क्रॉप्स को, सब कुछ बेकार जा चुका था। और लेंशो बोल रहा था कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है और इस साल हम लोगों को भूखे ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. लेकिन वहाँ पे जो भी लोग उस वैली में उस घर पे रह रहे थे, उस अकेले घर में, उन लोगों सभी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन था कि कोई भूखा नहीं मरता है। सब लोग होपफुल थे। सबको लग रहा था कि भगवान ज़रूर कुछ न कुछ मदद करेंगे और सब लेंशो को दिलासा दे रहे थे, या फिर लेंशो के मन के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि उसको अपसेट नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा लग रहा है कि ये टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी होपफुल रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कोई कभी भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lensho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lensho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो वो सारे रात में लेंशो सोच रहा था अपने इस अकेले होप के बारे में, अकेली आशा की किरण के बारे में, कि भगवान ही उसकी मदद कर देंगे। उसको ये विश्वास था कि भगवान के आईज सब कुछ देखते हैं और भगवान की आंखें जो हैं वो एक पर्सन के मन के अंदर जो कॉन्शियंस होता है, जो सही गलत का इनर सेंस होता है, उसको भी भगवान देख सकते हैं। और लेंशो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंशो एक जानवर की तरह फील्ड्स में खटता था, काम करता था, यानी वो बहुत कर्मठ इंसान था, बहुत काम करता था अपने फार्म पे। लेकिन उसको लिखने का भी टैलेंट पता था। वो फॉलोइंग संडे को एट द डे ब्रेक एक लेटर लिखता है और जिसको वो टाउन तक कैरी करके ले जाता है और मेल बॉक्स में प्लेस करता है। और वो एक लेटर था गॉड के नाम। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। मैम लिखा हुआ है कि ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, मतलब कि कुछ दिन बाद हो सकता है लेके जाएगा या उसी संडे को। He began to write a letter which he himself would carry to town. हाँ, तो वो अभी कैरी करके ले नहीं गया है, वो उसको लेकर जाएगा। Okay, ma'am. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो वो लिखता है, गॉड, अगर आप मेरे को मदद नहीं करेंगे तो मेरा जो परिवार है और हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। हमको 100 पेसोस का ज़रूरत है। और पैसो क्या होता है? पैसो इज़ अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। जैसे कि इंडिया में हम लोग करेंसी को रुपीस बोलते हैं, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में पैसो कहा जाता है।
वो कह रहा है कि हमको 100 पेसोस का ज़रूरत है ताकि हम अपने फील्ड को वापस से सो कर सकें, और तब तक के लिए, क्योंकि अभी तो हेलस्टॉर्म जो है, अभी जो बर्फ़ है, वो मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है। तो आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो जब तक के लिए मेरे पास क्रॉप नहीं आएगा, तब तक के लिए जो खाना है, भूख को मिटाने के लिए, डेली सर्वाइवल के लिए, जो मेरे को हंगर, भूख है मेरे अंदर, सबको भूख लगेगी मेरे फैमिली में, सबको खाना खिलाने के लिए मेरे को क्रॉप्स का, पैसों का ज़रूरत पड़ेगा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. Still troubled. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो वो एनवेलप में लिखता है टू गॉड एंड ही पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखता है, और अभी भी वो परेशान था, वो टाउन चला जाता है और एट द पोस्ट ऑफिस वो लेटर पे एक स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो उसमें से एक जो एम्प्लॉइज़ था पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, जो एक पोस्टमैन था, वो, और पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास जाता है और बिल्कुल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उस लेटर को दिखाता है, द लेटर टू गॉड को वो शो करता है। और अपने करियर में कभी भी पोस्टमैन एक ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, क्योंकि पोस्टमैन का काम होता है एड्रेस को देखकर लेटर को वहाँ पहुँचाना। पहली बार पोस्टमैन ऐसा देख रहा है कि एड्रेस लिखा हुआ है लेटर टू गॉड। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो ये जो पोस्ट मास्टर है, ये एक फैट फ्रेंडली फेलो है, वो भी पोस्ट मैन को हंसते हुए देख के हंसने लगता है, लेकिन इमीडिएटली तुरंत बाद वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और डेस्क के ऊपर टैप करता है और कमेंट करता है कि इस पर्सन को कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। काश मेरे अंदर भी, काश हमको भी इतना विश्वास होता भगवान के ऊपर, क्योंकि ये तो एक डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन चालू कर दिया है भगवान के साथ। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were to give him obliged to give him something for an act of charity. लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है, ये नहीं चाहता था कि राइटर का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो डगमगाए। इसलिए पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर आता है। वो कहता है कि क्यों ना इस लेटर का आंसर किया जाए। वो उसको ओपन करता है, बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट। लेकिन अब इसको जब ये ओपन किया और पढ़ा तो उसको पता चल गया था कि इसका हेल्प करने के लिए उसको ये जो गुडविल है, जो दूसरों का हेल्प करने का डिज़ायर है, और इंक और पेपर, इससे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी इसको पैसे का भी ज़रूरत पड़ेगा उस पर्सन को हेल्प करने के लिए। लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब होता है फर्म डिसीजन। यानी ये सोचा कि नहीं, हेल्प तो करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी। वो अपने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगता है और वो अपना भी कुछ सैलरी का पार्ट देता है। और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कई उसके दोस्त ऑब्लाइज्ड हो गए थे, यानी कि
उनको लगा कि हाँ, उनको भी ये जो चैरिटी का काम है इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ पैसे देना चाहिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencher and with it a letter containing only a single word as a signature: God. तो पोस्टमास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो सारे के सारे 100 पेसोस को कलेक्ट कर ले, इसलिए वो फार्मर को हाफ से ज़्यादा यानी 50 पेसोस से थोड़ा ही ज़्यादा मनी का हेल्प प्रोवाइड कर पाता है। वो ये सारे पैसों को लेटर के अंदर रखता है इन एन एनवेलप और फिर एक लेटर के साथ वो नीचे सिग्नेचर साइन कर देता है गॉड। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंशो, पैसों को एनवेलप में रखता है और साथ में एक लेटर के साथ जिसके नीचे सिग्नेचर लिखा हुआ था गॉड, इसको वो दे देता है। The following Sunday, Lenshaw came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो इसके बाद वाले संडे के दिन लेंशो थोड़ा पहले ही आया, जितना कि उसका यूजुअल टाइम होता है उससे थोड़ा पहले ही आया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। और इस बार पोस्टमैन खुद आके उसको लेटर डिलीवर करता है और ऊपर ऑफिस में जो पोस्टमास्टर रहते हैं वो नीचे की ओर देखते रहते हैं, क्योंकि उनको अंदर से ये सेटिस्फैक्शन होता है कि वो एक अच्छा काम किए हैं। तो इस सीन को देखने के लिए कि जब ये लेंशो आएगा, उनको ऐसा लग रहा था कि लेंशो पैसों को देख के शायद खुश हो जाएगा और उसकी खुशी को देख के उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऊपर से देख रहे थे। Lenshaw showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenshaw what he had requested. तो लेंशो को थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देख के। मतलब कि उसको लग रहा है कि गॉड को तो पैसा देना ही था। अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यार भगवान कैसे पैसा दे दिए, लेकिन इसको थोड़ा भी सरप्राइज फील नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो गुस्से में आ जाता है जब वो पैसों को काउंट करता है। उसको लगता है कि भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते थे काउंटिंग में और ना ही वो लेंशो को डिनाई कर सकते थे जो वो रिक्वेस्ट किया था। Immediately, Lenshaw went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो अब जब लेंशो एंग्री हो जाता है मनी को काउंट करके, उसके बाद वो क्या करता है कि इमीडिएटली वो विंडो की तरफ जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए और फिर पब्लिक राइटिंग टेबल में लिखने लगता है। और जब वो लिख रहा था तो वो अपने ब्रो को, जो आईब्रो होता है, उसमें काफ़ी सलवट आ रहा था, काफ़ी रिंकल्स हो रहा था, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को जो एक्सप्रेस कर रहा था, जो लिख रहा था, उसमें उसको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा था। और जब वो फिनिश करता है तो वो विंडो की तरफ जाता है स्टैम्प खरीदने के लिए, जिसको कि वो लिक करता है और फिर उसको फिक्स कर देता है एनवेलप में विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी हाथ से ब्लो, हाथ को ऐसे ज़ोर से रख के स्टैम्प को पेस्ट कर देता है एनवेलप के ऊपर। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lenshaw. तो जैसे ही ये लेटर मेल बॉक्स में पड़ता है वैसे ही पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलने के लिए
और उसमें लिखा होता है कि गॉड, जो पैसे हम आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास आ पाया, तो मेरे को आप बाकी का रेस्ट जो पैसा है वो दे दीजिए, क्योंकि मेरे को उसका बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप इन पैसों को ये मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं। दे आर अ ग्रुप ऑफ क्रूक्स, लेंशो। और वो लास्ट में अपना नाम लिख देता है, लेंशो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। वॉज लेंशो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? तो आंसर क्या होगा? No, he was not. No, he was not surprised. And what made him angry? That God did not deliver him all what he asked for, that is 100 pesos. He only got 70 pesos. Right. तो एंड में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लेंशो का हेल्प करते हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को चोर समझ रहा है लेंशो। और वो कहता है भगवान से कि इस बार आप पैसों को मेल में मत डालिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो चोर हैं। लेकिन उसका फेथ बहुत ज़्यादा है गॉड के ऊपर। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कैसे पैसा दे सकते हैं। ये तो कोई ना कोई नोबल पीपल हैं जो उसका हेल्प कर रहे हैं, और ये जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स हैं इन्हीं को ये आयरॉनिकली चोर समझ रहा है। तो ये था इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।